अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजाज़ जी। हमने एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया हुआ था और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसराइल के मतलब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक मिडल ईस्ट में कंट्री है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसराइल, सबसे पहले हम इसके फुल नेम को देख लेते हैं। स्टेट ऑफ इसराइल इसे कहा जाता है। और इसके कैपिटल को देख लेते हैं। टेल अवीव इसका कैपिटल है। ठीक हो गया। और 2017 में जेरूशलम, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिक्लेयर किया था कैपिटल ऑफ इसराइल, जेरूशलम को। ठीक हो गया। लेकिन ये इसका कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल है टेल अवीव। ठीक हो गया। और इसकी जो करेंसी है वो है न्यू शिकल। और इसकी सीक्रेट एजेंसी पेपर में पूछी जाती हैं। अमान, मुसाद, लीकम। ठीक हो गया। ये इसकी जो मेन सीक्रेट एजेंसीज हैं, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, ये आपने देखनी है। और देन एयरपोर्ट जो इसका फेमस है, टेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और देन हम इसकी न्यूज़ एजेंसी की बात कर लेते हैं। ITIM NJTA। ठीक है, ये इसकी फेमस न्यूज़ एजेंसीज हैं। और देन इसकी जो लेक है फेमस, उसके बारे में पूछा जाता है। गिलाइल सी इसकी फेमस लेक का नाम है। और देन इसमें यहाँ एक चीज़ रह गई है, ये ओमान, मुसाद, लिकम और एक शिन बिट विच इज़ मोस्ट फेमस, शिन बेट। ये इसकी सीक्रेट एजेंसी है। और अगर हम बात करें इसकी कि ये मैप पे कब शो हुआ, 14 मई 1948 को ये दुनिया के नक्शे पे आया। सही हो गया। और ये देखें, ये आपको मैप में नजर आ रहा होगा, ये जो है ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है, पैलेस्टीन, और ये गजा स्ट्रिप है, गजा स्ट्रिप। ठीक हो गया। और जो इसने अपने कंट्री को और वेस्ट बैंक को डिवाइड करने के लिए जो लाइन इसने ड्रॉ की है उसको हम कहते हैं आर्मिस्टिक लाइन। आर्मिस्टिक लाइन जो पैलेस्टीन और इजराइल को डिवाइड करती है। और देन ये आर्मिस्टिक लाइन लाइन नहीं है, एक वॉल है। ठीक है, जो इन्होंने इजराइल ने कंक्रीट से तैयार की है फॉर द डिवीजन ऑफ इजराइल एंड वेस्ट बैंक एंड गजा स्ट्रिप। और बिल्कुल इधर एक सी पोर्ट है, बड़ी फेमस सी पोर्ट है इसकी, इसको कहते हैं हैफा। हैफा सी पोर्ट ऑफ इजराइल। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है इसको हम रिपीट कर लेते हैं। स्टेट ऑफ इजराइल इसका फुल नेम है, टेल अवीव इसका कैपिटल है। ठीक है, जेरूशलम एज ए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिक्लेयर किया था, लेकिन ये इसका कैपिटल नहीं है। न्यू शिकल इसकी करेंसी है। अमान, मुसाद, शिनबेट और लीकुम इसकी जो है वो सीक्रेट एजेंसीज हैं। ठीक है, ये इसकी एयरपोर्ट का नाम है। और ITIM और JTA इसके न्यूज़ एजेंसीज हैं। और ठीक है, और जो इसराइल और पैलेस्टीन को डिवाइड करती है जो लाइन, उसको हम आर्मिस्टिक लाइन कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और जो इसकी सी पोर्ट है फेमस, उसके बारे में ये पूछता है, उसको हम हैफा कहते हैं। और ये दुनिया के नक्शे पे कब आया? 14 मई 1948 को। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा पैलेस्टीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देख लेते हैं कि इतने सालों से आखिर ये जंगें क्यों जा रही हैं और इसके पीछे में बैकग्राउंड क्या है, इसकी रीज़न क्या है। ठीक है,
सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं इराक में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया। उनके दो बेटे हैं। सबसे पहले जो बेटा है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और आफ्टर 13 ईयर्स जो बेटा पैदा होता है वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। सही हो गया। जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है ये मक्का में चले जाते हैं, ठीक है। और जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है ये यरूशलेम में रहते हैं, ठीक है। ये जो पैलेस्टीन में है, सही हो गया। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से एक बेटा पैदा होता है और उनका नाम है हजरत यकूब अलैहिस्सलाम। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो है इसराइल, ये इनका लक़ब है। और इनके 11 बेटे पैदा होते हैं प्लस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, 12 बेटे पैदा होते हैं और वो है बनी इसराइल। उसको हम क्या कहते हैं? बनी इसराइल। और इन्हीं में से सारे बनी इसराइल के पैगंबर पैदा होते हैं, ठीक हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ये मिस्र के किंग बन जाते हैं, ठीक हो गया। इनकी कौम नाफरमान होती है, ठीक है। और इनके बाद जो नबी आते हैं वो आते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन आता है, ठीक है, मिस्र में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आके इनको निजात दिलवाते हैं, ठीक हो गया। फिरौन से निजात दिलवाते हैं इस कौम को। और देन बनी इसराइल के इनके अलावा जो मेन पैगंबर हैं वो हैं हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और जो आखिरी बनी इसराइल के नबी हैं वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्हीं की कौम ने, यहूदियों ने जुटलाया था, ठीक हो गया। देन एक न्यू क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से, ठीक हो गया। और अब हम बात करते हैं कि हजरत सुलेमान जो कि बनी इसराइल के पैगंबर थे, इन्होंने एक टेंपल बनवाया। इन्होंने एक टेंपल तमीर करवाया, किधर? पैलेस्टीन में, जो मस्जिद अक्सा में था, ठीक हो गया। यहूदियों के नजदीक ये बड़ा उनके लिए एक मुकद्दस जगह थी। और एक बादशाह आता है इराक का, बेबीलोन, साथ साथ नोट करते रहे, ठीक है। बेबीलोन आता है 587 में, उस टेंपल को गिरा देता है और यहूदियों को मारता है और इधर से भगा देता है, ठीक हो गया। देन ईरान का बादशाह आता है साइरस द ग्रेट। वो इस टेंपल को अगेन तमीर करवाता है और यहूदियों को इधर फिर ले आता है, ठीक हो गया। और देन ये टाइम आ जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम क्रिश्चियंस इधर आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजदीक भी एक, और उनकी कौम के नजदीक भी एक मुकद्दस जगह है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी जगह पैदा हुए हैं, ठीक है, यरूशलेम में। रोमन एम्पायर का जो किंग था टाइटस, वो अगेन यहूदियों को मारता है और इधर से भगा देता है, सही हो गया। अब ये इलाका किन के पास है? ये रोमन एम्पायर के पास है, ठीक है। और इसमें कौन है? अब क्रिश्चियंस हैं सारे। अब दौर आता है 634 से लेके 644 तक। ये किसका रिजीम आता है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। इनकी खिलाफत आती है और ये अपनी खिलाफत में इस रीजन को फतह कर लेते हैं, ठीक है, यरूशलेम को ये फतह करते हैं। और एक डील होती है क्रिश्चियंस के दरमियान और इनके दरमियान कि आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन यहूदियों को यहाँ आने की कोई इजाजत नहीं है। अब ये सारा इलाका किनके पास है? ये मुसलमानों के कंट्रोल में है, ठीक है। टाइम गुजरता है, मुसलमान कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। देन क्रिश्चियंस जो रोमन एम्पायर थी इधर, ठीक है, इन इलाकों में, वो सारी की सारी अगेन इस पे कब्जा कर लेती है, ठीक हो गया। अब दौर आता है
क्रूजेड वॉर्स का। ठीक हो गया। पहली जो जंग होती है 1045 से लेके 1050 तक होती है, ठीक है, जिसको हम सलीबी जंग भी कहते हैं। ये मुसलमान हार जाते हैं, ठीक है, और इलाका रहता है क्रिश्चियंस के पास। और देन जो सेकंड वार होती है वो होती है 1095 से लेके 1099 तक, मुसलमान फिर हार जाते हैं। और जो लास्ट वार होती है, सलीबी जंग होती है आखिरी, वो 1187 से लेके 1192 तक, ये मुसलमान जीत जाते हैं, ठीक है, और ये फिर मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाता है ये सारा इलाका। ठीक हो गया। और इस जंग को कौन लीड कर रहा था? ये कर रहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी। और जो क्रिश्चियंस की तरफ थे वो थे रिचर्ड हो गया, फिलिप हो गया, ठीक है, ये लीड कर रहे थे। और मुसलमानों की तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी लीड कर रहे थे, और मुसलमान इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जी, अब ये सारा इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। अब ये सारे इलाके जितने भी हैं ये मुसलमानों के पास हैं, ठीक है। अब आती है ऑटमन इंपायर। ये ऑटमन इंपायर के अंडर आ जाते हैं सारे इलाके। सही हो गया। अब ऑटमन इंपायर जो है वो कब टूटती है? सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, ठीक है इसको। ये खत्म होती है वर्ल्ड वार 1 के बाद, क्योंकि ये सेंट्रल पावर्स के साथ होती है। और जो जंग जीता है वो अलाइड पावर जंग जीत जाती है, ठीक है। उसमें ब्रिटिश प्लस फ्रांस प्लस यूएसए और बहुत सारे कंट्रीज इसमें होते हैं, ठीक है। अलाइड पावर विन कर जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 में। और जो सेंट्रल पावर होती है जिसमें ऑटमन इंपायर शामिल होती है, ये जंग हार जाती है। ठीक हो गया। अब ये इलाका इनके पास था और इनके हाथ से ये सारा इलाका निकल गया। ठीक हो गया। और जो मुस्तफा कमाल होता है वो अपने ही इलाके को सिर्फ आजाद करवाता है, और ये एक ट्रीटी के जरिए सारे इलाके फ्रांस और ब्रिटिश के हवाले हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं यहूदी, चेविश इनके पास आते हैं फ्रांस और ब्रिटिश के पास के हमें ये हमारे जो इलाके हैं ये हमें वापस करवाए जाएं। ठीक हो गया। अब एक डिक्लेरेशन होता है, वो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम देखते हैं। उस डिक्लेरेशन को हम कहते हैं कि बेल्फोर, बड़ा फेमस डिक्लेरेशन है, ठीक है, बेल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है। ये कब होता है? ये होता है मार्च 1917 को। ठीक हो गया। ये साइन होता है। इशू कब होता है? 2 नवंबर 1917 को। ठीक हो गया। इसमें यह तय पाया जाता है कि ये यहूदियों के इलाके हैं सारे, ये जैविश के हैं, इनको ये वापस किए जाएं। और इसी तरह ये सारे के सारे जो जैविश कम्युनिटी होती है ये इधर आके अपना जो होल्ड है वो कर लेती है। ठीक हो गया। और इसी तरह ये आर्मिस्टिक लाइन ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन और इसराइल के दरमियान ये शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो इसराइल है वो 14 मई 1948 को वर्ल्ड मैप पे आ जाता है। और देन वॉर्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। अरब और इसराइल वॉर्स का आगाज हो जाता है 1948 से। ठीक हो गया। 5 वॉर्स होती हैं, वो हम 1 बाई 1 देख लेते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं कि जो अरब और इसराइल जो वॉर्स हुई हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो वॉर होती है 1948 को, जब ये मैप पे आता है, ठीक है, सारे अरब कंट्री मिलके इसराइल पे हमला कर देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अरब कंट्री जो हैं वो हार जाते हैं और इसराइल जीत जाता है। ठीक हो गया। ये फर्स्ट वार है। और देन सेकंड वार होती है 1956 को। ठीक हो गया। इसमें जो ये सारा इलाका है इजिप्ट का, ये जो इस साइड पे है ये
सिनाई माउंटेन्स हैं, ठीक है, सिनाई माउंटेन्स, और ये पार्ट है इजिप्ट का जो अफ्रीका और एशिया में, ये सिनाई माउंटेन्स जो है ये एशिया में है, और जो इसका ये दूसरा पार्ट है ये अफ्रीका की तरफ है, ये दो कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ है। इसराइल क्या करता है इस वार में, ये सारे सिनाई माउंटेन्स पे कब्जा कर लेता है, ठीक हो गया। और ये रेड सी आपको नजर आ रहा है और ये मेडिटेरियन सी नजर आ रहा है। फ्रांस ने यहाँ एक केनाल बनाई हुई थी जो मेडिटेरियन सी को और रेड सी को आपस में मिलाती थी। मतलब ये पूरा एक चक्कर जो था फॉर द ट्रेड, उसको ये काम करने के लिए यहाँ से एक केनाल बनाई गई थी 169 किलोमीटर की, जो यूरोप की ट्रेड और एशिया की ट्रेड को आसान कर सके। और जो इजिप्ट क्या करता है, यहाँ प्रेसिडेंट होता है 1954 से 1917 तक गुलाम अब्दुल नासिर, तब ये प्रेसिडेंट होते हैं इजिप्ट के। ये क्या करते हैं कि ये इसको नेशनलाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस कनाल को अब कोई इजिप्ट के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे सिर्फ इजिप्ट का हक है, क्योंकि ये इजिप्ट के इलाके में है, तो ये सारी की सारी इजिप्ट की है, ठीक है। और इसी के नतीजे में जो इसराइल की सारी ट्रेड थी वो भी इसी पट्टी से होती थी, इसी कनाल से होती थी। और अब ये एक जंग छिड़ जाती है और जो इसराइल है ये इस पूरी कनाल को, सिनाई के इलाकों को ये अपने कंट्रोल में ले लेता है, और इसी तरह इसराइल फिर विन कर जाता है, ठीक हो गया। अब थर्ड वॉर स्टार्ट होती है जो कि सिर्फ 5 से 10 जून के दरमियान लड़ी जाती है, और ये कब होती है 1967 को। इसको 6 डेज वॉर भी कहते हैं। फिर अरब के सारे इलाके जिसमें इजिप्ट हो गया, ये सारे इलाके सीरिया के इलाके हो गए, सीरिया ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये सारे अटैक करते हैं देन इसराइल पे, लेकिन इसराइल क्या करता है कि 6 डेज के अंदर अंदर ये सीरिया है इधर, ये इसके बॉर्डर पे गोलान हाइट्स है जो कि डिस्प्यूट है बिटवीन इसराइल एंड सीरिया, और ये कब्जा कर लेता है, ठीक हो गया। गोलान हाइट्स थर्ड वार में, गोलान हाइट्स जो कि सीरिया के हैं, इस पे मुकम्मल तौर पर कौन कब्जा कर लेता है, इसराइल। देन अगेन ये सारे इलाके हार जाते हैं और इसराइल विन कर जाता है, ठीक हो गया। अब फोर्थ वार स्टार्ट होती है 1973। अब ये इजिप्ट है, ये अटैक करता है इसराइल पे, ठीक है। फिर रिटेलिएट करता है इसराइल और फिर ये इजिप्ट हार जाता है, ठीक है। इसके जितने भी इलाके हैं एक एग्रीमेंट के तहत ये सारे के सारे इसराइल को छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। और वो एग्रीमेंट उसको हम कहते हैं कैंप डेविड एग्रीमेंट। तब जो प्रेसिडेंट होता है ये होता है अनवर सदात। कौन? अनवर सदात प्रेसिडेंट होते हैं इजिप्ट के। 1917 से लेके 1981 तक जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अनवर सदात होते हैं, और 1973 इन्हीं के दौर में ये जंग लड़ी जाती है और ये हार जाते हैं, ठीक है। काफी सारे इलाके जो हैं वो इसराइल इसके कंट्रोल में ले लेता है। और देन एक एग्रीमेंट होता है कैंप डेविड एग्रीमेंट, जिसमें जो अनवर सदात साहब होते हैं ये इसराइल को जो है ये तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं तो इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है। अनवर सदात साहब को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है, और ये मुस्लिम उम्मा के सबसे पहले शख्स बन जाते हैं नोबेल प्राइज हासिल करने वाले। ये आप नोट कर लें। और देन जो लास्ट पे जो वार हुई थी वो हुई थी 1982 को बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। ये लेबनान इसके ऊपर है, इसराइल के ऊपर, इन दोनों के दरमियान वार हुई थी, ठीक है। ये भी देन हार जाता है, ठीक है, और इसराइल जो है वो विन कर जाता है, सही हो गया। और इसके बाद लेबनान के साथ फिर 2000 में वार होती है, और देन 2006 में 34 डेज जो वार है वो लेबनान के साथ होती है। वो बड़ी फेमस वार है, वो आपने याद रखना है। 2006 में 34 डेज जो वार है वो बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि 34 डेज जो वार है ये कब लड़ी गई और ये किन कंट्रीज के दरमियान लड़ी गई, तो ये आपने लाजमी इसको याद रखना है, सही हो गया।
अब हम थोड़ा सा इसको पॉलिटिकली डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स के हवाले से। जो इसके जो करंट पीएम हैं वो है नेतन्याहू, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं जो करंट, वो आइजिक हर्जोग साहब हैं। और देन इसके डिफेंस मिनिस्टर के बारे में वो अक्सर न्यूज़पेपर में रहता है, तो इसलिए वो पूछ सकता है, वो आप याद रखिएगा, इजराइल कैट्स, ये इसके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। और जो हमास हमास है, हिजबुल्ला है, और पीएलओ है, वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी जो अक्सर इनके दरमियान वार जारी रहती है, इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान, वो हम पढ़ेंगे पैलेस्टीन के टॉपिक में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे साथ जो है वो आप कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर वीडियो आपको मिल सके, और कंप्लीट एक एक चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको समझ आ सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।